बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, अ, अब क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि जिनको बिल्कुल कंप्यूटर का नहीं पता या इंटरनेट का नहीं पता तो वो लोग भी जो है ना इसको अच्छी तरह समझ जाएं। फिर वो ताकि उनको ऑनलाइन कमाने में, ऑनलाइन काम करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, उसको बेसिक पता लग जाएगा ना आपको, तो रूट्स आपकी मजबूत हो जाएंगी। तो जब रूट्स मजबूत हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आपके लिए ऑनलाइन कोई भी काम करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपके लिए ज़रूरी चीज़ें, वो ये हैं कि आपने जब भी मेरी वीडियो देखनी है ना, तो टाइम निकाल के देखनी है। ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में थोड़ा वीडियो देखी मेरी और उसके बाद जनाब अली आपने उसको कहा भी ठीक है, अब नेक्स्ट हमें लग गया पता। इस तरह नहीं है। आपने बड़ी तसल्ली से टाइम निकाल के वीडियोस देखनी है। आप अगर इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा आपको, तो कम से कम आपका बेसिक रूट आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा, आपने जब भी वीडियो देखने बैठना है तो अपने पास एक नोटबुक जो है ना, एक कॉपी अपने पास रख लेनी है, ताकि आप जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ या आप वीडियोस में देखेंगे, तो जो ज़रूरी लिखने वाली चीज़ें हैं वो अपने पास लिख लें, ताकि बार बार आपको आके मेरी वीडियोस ना देखनी पड़े। बार बार आपको जो है वीडियोस में वो जो मसले हैं वो ढूंढने ना पड़े, बल्कि आपके पास ऑलरेडी आपकी डायरी में, आपकी कॉपी में नोट होगा जो भी मसाइल होंगे कि भाई ये ज़रूरी बात थी, हमने लिख ली है, ताकि आप जब भी मुश्किल पड़ेगी तो आप अपनी कॉपी खोलेंगे और वो मसला देख लेंगे। नहीं तो अगर आपने ऐसा ना किया तो आपको बार बार मेरी वो वीडियो ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढ के फिर उसको देखना पड़ेगा, फिर वो मसला आपका हल होगा। तो बेहतर तरीका ये होता है कि एक रजिस्टर आप जो है ना, एक बड़ी कॉपी या रजिस्टर, ये आप उसको रख लें अपने पास। ठीक है ना। और जितनी भी आप, खाली मेरी वीडियोस नहीं, जो और भी लोग सिखाते हैं या आप कुछ और भी सीखते हैं या किसी वेबसाइट से जाके आप कुछ सीखते हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करें, अपने पास लिख लिया करें, ताकि आपको कल को मुश्किल ना पड़े। दूसरा, कुछ गला खराब होने की वजह से शायद आवाज में कुछ अल्फाज मेरे होंगे मबला, इसलिए वीडियो लेट भी हुई है ये, क्योंकि मौसम है ज़रा इसलिए। तो आपने ये दो दो काम आपने करने हैं। तीसरा, आपने वीडियो को, ये वीडियो जो मैं सिखा रहा हूँ या जो भी आप देखें, कभी भी कोई किसी का कोई सिखा रहा हो, तो बराए मेहरबानी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। फॉरवर्ड या रिवर्स मत किया करें, उसको मुकम्मल देखा करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो उसको रिवर्स करके आप फिर शुरू से देख सकते हैं, ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। लेकिन आप उसको फॉरवर्ड मत किया करें। कई ऐसी बातें होती हैं जो सिखाने वाला बोल रहा होता है। अगर आप इसी तरह मिसाल ले लें, आप अपने कॉलेज में या स्कूल में अगर आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे समझा रहा है और अगर आप अपने कानों में उंगलियां ठोंस लें या कुछ बातें मिस कर दें, तो वो जो उसका समझाना है ना, वो बातें जो आपसे मिस हो जाएंगी ना, वो आपके लिए कल को परेशानी का बायस बनेगी। क्योंकि उसने कई पॉइंट बोलने होते हैं। जब टीचर बोल रहा होता है, समझाने वाला, बताने वाला कुछ बोल रहा होता है ना, तो उसको ठहर ठहर के बातें याद आ रही होती है। इसलिए वो, उसका कोई पता नहीं है कि वो शुरू में जो बातें बताई हैं उसी से रिलेटेड वो आपको दरमियान में उसे कुछ याद आ जाए तो वो आपको बता दे। तो इसलिए आपने ये एक तो मुकम्मल आपने तवज्जो के साथ वीडियोस देखनी है। दूसरा, आपने अपने पास एक डायरी रखनी है, आप एक कॉपी रखनी है कि ताकि ज़रूरी बातें आप उसमें नोट कर लें। तीसरा, आपने वीडियोस को पूरा देखना है, ताकि आप जो है ना, आप उसको फॉरवर्ड मत करें, ताकि कोई ज़रूरी बातें आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है। ये तो हो गया बड़ा ज़रूरी काम, ये आपने लाजम करना है। ठीक है। जब भी कोई वीडियोस देखें, मेरी देखें या आप किसी और की वीडियोस देखें, तो आप ज़रूर ये जो है ना अपने पास ये ज़रूर रखा करें। ठीक है जी। तो दोस्तों, आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं बेसिक से। तो बेसिक से जो पहला लेक्चर है ना, वो मैंने शुरू करूंगा कंप्यूटर से, मशीन से। कि ये सबसे पहली चीज़ है कि जब आपको पता होगा ना कि आप जिस मशीन पे काम करने जा रहे हैं वो क्या है, उसकी बेसिक्स आपको पता होंगी, तो दौरान काम आपको कई मुश्किल वक़्त में मुश्किल चीज़ें या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप इसको अपने मसले को खुद ही हल कर लेंगे। आपको टेक्निकली अगर कोई ऐसा फ़ॉल्ट ना आ जाए जो एक बहुत ज़्यादा टेक्निकली बंदे को पता हो, लेकिन आप घर में ही अपने मसले को हल करके तो अपने काम को कंटिन्यू कर सकेंगे।
बिलफर्ज आप जब ऑनलाइन काम करेंगे तो ऑनलाइन दुनिया में आप बात याद रखें कि टाइम का बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है टाइम। ठीक है, आपकी कमिटमेंट जो है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक कोई ऑनलाइन ऑर्डर लिया है, आपने कोई काम किया है, तो आपने उसके लिए 2 दिन या 3 दिन का टाइम लिया है, या 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम दिया है, तो कोशिश करें कि अपने दिए हुए टाइम के अंदर अंदर आप वो काम को पूरा करके तो आगे पहुंचा दें। ठीक है, और अगर इस दौरान आप काम कर रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू आ गया है वो टेक्निकल माइनर इशू, छोटा सा इशू है जो कंप्यूटर में आ गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है आप जिस मशीन पे बैठे हैं तो ये क्या है। ठीक है ना, आपके लिए तो ये बला है। ठीक है, समझ गया आपने। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपको अपने प्रोग्रामिंग पे बड़ा पूरा अबूर हासिल है। अगर आप डिजाइनर हैं तो डिजाइनिंग में आपको पूरा अबूर हासिल है। अगर आप कोई आप ऑनलाइन टास्क पूरा करने वाले हैं, ईमेल राइटिंग करने वाले हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले हैं, अपने काम में हो सकता है आप पूरी तरह आपका अबूर हो, लेकिन जो बेसिक ही है कंप्यूटर, अगर आपको इसका नहीं पता, अगर कोई टेक्निकली फॉल्ट आ गया और उसको आप उसको रिपेयर कराने में टाइम लग गया या रिपेयर करने में टाइम लग गया, तो आपका तो मसला खराब हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको बेसिक समझ लें। जिनको पता है वो मजीद पढ़ते रहा करें, इसको मजीद समझते रहा करें, क्योंकि वक्त के साथ ये भी बदलती रहती है। और जिनको नहीं पता उनके लिए मेरी ये वीडियो है, और मजीद भी वो और भी लोग वीडियोस बनाते हैं, और भी समझाने वाले लोग हैं जो मुझसे भी अच्छा समझा सकते हैं। आप ज़रूर गाहे बगाहे जब टाइम लगे तो ये देखा करें, सीखा करें, ताकि आपका जो है ना वो इल्म बढ़ता जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिकली दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक उसका हार्डवेयर होता है, ठीक है जी, और एक उसका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर जो है उसमें हम ये वो डिपार्टमेंट है, इसका वो हिस्सा है जो फिजिकली हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, जैसे सीपीयू होता है, जैसे स्पीकर्स होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जो एलसीडी है इसकी, मॉनिटर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, फिजिकली वजूद रखती हैं, वो है हार्डवेयर। ठीक है, और इसको अ, जो हमें नजर नहीं आ रहा होता है या जो बैक एंड पे काम कर रहा होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, तो ये वो चीजें हैं जो दो हिस्सों को मिला के एक कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है जो आपकी टास्क पूरी करती है। ये कंप्यूटर उसको बोलते हैं कि हम ऐसी मशीन जिसको प्रोग्राम किया जा सके। ठीक है ना, यानी कि ये पहले ही जब हम इसको खरीदते हैं या जब हम इसको इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब ये कंपनी से बन के निकलती है, तो ये पहले ही प्रोग्राम की जा चुकी होती है। और जो प्रोग्राम इसके अंदर किए जा चुके होते हैं, इसने उसके उसके मुताबिक आपको जवाब देना होता है। ठीक है ना, ये कोई अपने ये खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकती। ठीक है ना, इसमें इंसान ने जिसने इसको बनाया होता है, जिस कंपनी ने, तो पहले वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्होंने इसे ऑलरेडी प्रोग्राम कर दिया होता है। तो इसने उसके मुताबिक जो टास्क आप देंगे इसको, वो इसने पूरी करनी है। ठीक है, तो हार्डवेयर में जो चीजें होती हैं वो मॉनिटर होता है। ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, हार्डवेयर में बेसिक चीजें ये होती हैं। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो याद रखें एक सिस्टम आता था डॉस। कुछ लोगों ने शायद इसको पढ़ा हो कंप्यूटर को, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोला करते थे। वो बैक एंड पे ही काम कर रहा होता है, वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है ना, लेकिन अब उसको जो है ये जो ग्राफिकली इंटरफेस आ गया, उसने उसको बैक एंड पे भेज दिया। ठीक है ना, पहले जब कंप्यूटर करते थे तो वो हम कमांड के जरिए करते थे, तो लेकिन अभी भी वो कमांड जो है डोस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हर कंप्यूटर के बैक एंड में लाजम मौजूद होता है। उसके बगैर आप जो है ना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये याद रखें कि डोस हर कंप्यूटर में मौजूद होता है, लेकिन अब हमें आम यूजर को उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत एडवांस कोई ऐसा कोई टेक्निकली मसला हो तो फिर हम डोस में जाकर उसको हल करते हैं। अब जो ग्राफिकली काम चलते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, विंडोज है, बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, इसी तरह एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, एप्पल कंपनी का, तो वो यूज करते हैं हम। और अब लाइनक्स है, ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ओपन सोर्स है, ये आप जैसे मेरे जैसे यूजर्स ने मिल के बनाया है। ठीक है ना, तो ये अभी ये इसमें जरा लाइनक्स जो है अभी काफी डेवलप हो गया है, लेकिन अभी जरा मुश्किल है, एक आम बंदा इसको इस्तेमाल करना उसके लिए मुश्किल है। इसमें मजीद लोग मेहनत कर रहे हैं इसको
इसको इसको भी ग्राफिकली ला रहे हैं, लेकिन ये डोस की तरह ना ज़्यादा मामला इसका कमांड्स पे मुश्तमिल है, इसलिए इसको आम यूज़र का इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल है। ठीक है, तो ये इसके दो हिस्से हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो हिस्से मिला के कोई भी कंप्यूटर जब भी बनेगा, याद रखें उसमें एक हार्डवेयर होगा और एक सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है ना, फिर ही वो कंप्यूटर मुकम्मल होगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा मजीद इसको डीपली देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब कंप्यूटर जो है ना, वो जब काम करता है ना, तो उसके तीन रूल्स याद रखें। एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग और एक आउटपुट। ठीक है, इनपुट वो होती हैं जो कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, हम इनपुट के जरिए कंप्यूटर में कमांड जो है ना वो भेजते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करता है कि भाई ये इसने क्या कमांड दी है और ये क्या देखना चाहता है, तो वो उसको प्रोसेस करके तो बाद में वो आउटपुट यूनिट को सेंड कर देता है कि भाई यूजर ने जो इनपुट डिमांड की थी उसका रिजल्ट ये है, तो ये आउटपुट जो है ना। तो ये तीन जो इसके जो है ना डिपार्टमेंट कह लें कि ये आप कह सकते हैं कि ये तीन तरह से काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस जो हम कहेंगे, जो इनपुट हम देते हैं वो डिवाइसेस जो होती हैं, उसमें आप कह लें कीबोर्ड है, उसमें माउस है, ग्राफिक टैबलेट है। ठीक है, ये ग्राफिक टैबलेट जो है ये इस्तेमाल होता है कि अगर हम अपने हाथ से कंप्यूटर के अंदर कुछ नए वर्ड लिखना चाहें, कुछ डिज़ाइन करना चाहें, ठीक है ना, तो हम इसको यूज़ करते हैं ग्राफिक को, ताकि हम अपनी मर्जी से कुछ चीज़ अगर कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, कोई नया वर्ड कुछ स्टाइल के साथ लिखना चाहते हैं जो स्टाइल पहले अवेलेबल नहीं है उसके अंदर, तो उसके लिए ये जो है ना ये ग्राफिक टैबलेट यूज़ होता है। ज़्यादा इसको इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और स्कैनर है इनपुट में कि स्कैनर से हम कोई भी चीज़, तस्वीर, कोई कोई कागज़ अपने स्कैन करके तो हम इसमें भेजते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी इनपुट डिवाइसेस अब काफ़ी आ चुकी हैं जिद्दत के साथ, लेकिन ये मशहूर मेन मेन हैं जिनकी लाजम ज़रूरत पड़ती है इनपुट करने के लिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजना है तो स्कैन करना पड़ेगा। माउस तो यूज़ होता है हमारा इनपुट के लिए, जो हम अपना क्लिक करते हैं किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, ये कीबोर्ड है जिससे हम टाइपिंग करते हैं, उसको कमांड देना चाहें तो वो देते हैं। ग्राफिक टैबलेट है। ये चार बेसिक हैं, तो ये हो गया। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये आ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेसिक बड़ा मेन हिस्सा होता है कंप्यूटर का। ठीक है, समझ लें कि ये बहुत मेन हिस्सा होता है। ठीक है जी। ये इसका मैंने एक व्यू दिया है कि इस तरह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको हम कहते हैं, जो ये इस तरह खड़ा होता है इसको कहते हैं टावर केसिंग। ठीक है, और जो आपने देखा होगा कुछ कंप्यूटर जो है ना वो टेबल के ऊपर होते हैं, लेकिन जैसे लेटे होते हैं, उसको बोलते हैं जो है ना डेस्कटॉप सिस्टम। ठीक है, तो टावर जो है ना, अब इसके अंदर होता क्या क्या बेसिक ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक तो वो केसिंग होगी जिसके अंदर सारे हमारे ये पुर्जाजात होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन पार्ट इसका ये मदरबोर्ड होता है। ठीक है जी, मदरबोर्ड है जिसने तमाम टास्क जो भी हैं सबको, सबके जो भी काम होते हैं इसके अंदर जितने पुर्जे लगे होते हैं ना, वो मदरबोर्ड ही ने ऑपरेट करने होते हैं। उसी को पता होता है कि किस पुर्जे का क्या काम है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी तीसरा पार्ट पावर सप्लाई होती है जो इन तमाम को करंट मुहैया करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें रैम्स होती हैं। रैम जो है इसका मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। उसके बाद इसमें प्रोसेसर का फैन होता है। ठीक है जी, वीडियो कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी ड्राइव होती है, सीडी ड्राइव होती है। ठीक है जी। तो ये तमाम चीजें मिलके जो यूनिट बनता है उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैबिनेट। ठीक है ना, तो ये इसका इसको जो है ना वो इसका टेक्निकली मैंने आपको बता दिया कि इन तमाम चीजें, ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि मदरबोर्ड में क्या क्या होता है। तो मदरबोर्ड किसी भी किस्म का हो, नया हो, पुराना हो, या आने वाले वक्त में अभी तक तो जिद्दत में भी हो, इसमें आप याद रखें कि मदरबोर्ड जो है ना इसके अंदर मुख्तलिफ स्लॉट्स होती हैं, इसके अंदर प्रोसेसर लग सकता है, रैम लगती है। फिर मदरबोर्ड ने ही तमाम पुर्जाजात को बताना होता है कि क्या क्या किस किस का क्या काम है। ठीक है ना, तो मदरबोर्ड के अंदर, ये एक मदरबोर्ड की मैंने तस्वीर आपको दी है कि मदरबोर्ड के अंदर ये देखें, ये जो हिस्सा है ये चिपसेट होता है। चिपसेट का कह लें कि कंप्यूटर का पूरा दिमाग जो है वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैबिनेट होती है, और मदरबोर्ड का जो दिमाग है वो चिपसेट होता है। ठीक है ना, तो ये चिपसेट का काम है कि इन तमाम पुर्जों को कमांड्स देना कि ये अपने अपने क्या क्या काम करेंगे। ठीक है जी। ये जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये जहाँ पे हम अपनी
जो हार्ड डिस्क हैं जो हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में लगाते हैं, यहाँ पे हम उसको उसकी तारें फिट करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये जो हिस्सा पूरा मैंने आपको दिखाया है, इसमें आपकी यूएसबी पोर्ट्स हैं। ठीक है। इसमें आपकी इंटरनेट पोर्ट्स हैं। इसमें साउंड कार्ड बिलेटन है। बिलेटन उसको बोलते हैं जो मदरबोर्ड के अंदर ही साउंड कार्ड जो है ना उसके साथ चिप बना होता है। सेपरेट से खरीद के नहीं लगाना पड़ता। हाँ, अगर आपको बड़ा डोल्बी साउंड चाहिए, आपको बड़ा जबरदस्त कोई ऐसा चाहिए साउंड, तो उसके लिए आप इसमें भी जो है ना वो साउंड कार्ड अलहदा से खरीद के लगा सकते हैं। ये जो मैंने ये निशान बनाए, ये पीसीआई एक्सप्रेस और पीसीआई स्लॉट्स होती हैं। इनमें हम जो एक्स्ट्रा कार्ड खरीदते हैं, कार्ड हम बोलते हैं कि एक ऐसा एक्स्ट्रा पुर्जा, जैसे हम साउंड कार्ड को अगर चाहते हैं कि साउंड हमारा अच्छा हो, इससे भी अच्छा जो मदरबोर्ड में मौजूद है, तो इसलिए इसके लिए हम जरा एक महंगा सेपरेट साउंड कार्ड खरीदेंगे, वो हम इन स्लॉट्स में जो है ना वो यूज करेंगे। और इसी तरह ग्राफिक है, तो ग्राफिक इसमें ऑलरेडी इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे पोर्ट्स हैं, वीडियो की पोर्ट्स हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो, हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं ग्राफिक का, तो हमारा ज़बरदस्त ग्राफिक हो, तो उसके लिए सेपरेट कार्ड बाय करना पड़ेगा, और सेपरेट कार्ड को हम फिर इसी इन पोर्ट्स में यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ये जो है ये स्लॉट्स रैम की हैं। ठीक है। इस जगह रैम जो है वो फिट करेंगे हम। ठीक है ना, जितनी भी हम करना चाहें। ठीक है। इस जगह हम अपना प्रोसेसर फिट करेंगे। ठीक है ना, ये प्रोसेसर की स्लॉट्स है। तो अब ये हो गया मदरबोर्ड का मेन स्ट्रक्चर, कि मदरबोर्ड के अंदर ये चीजें लगती हैं, और फिर उसके बाद वो आगे ऑपरेटिंग करती हैं। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये केसिंग की मैंने कुछ पिक्चर्स दी हैं कि केसिंग, खाली केसिंग विदाउट पुर्जों के अगर जब तक हमने फिट नहीं किए, तो कुछ केसिंग इस तरह की होगी। ठीक है, दिखने में। ठीक है। उसके बाद डीवीडी ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है। ये डीवीडी ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव तो अब बहुत कम चलती है। डीवीडी ड्राइव है, अब जो ब्लू रे ड्राइव्स आ गई हैं, या डीवीडी अभी तक भी ये चल रही हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ इस शक्ल की होती हैं। ठीक है, ताकि आपको पुर्जों की पहचान हो जाए। ये पावर सप्लाई है। ठीक है। जो इस शक्ल की होगी, कुछ इस तरह की मिलती जुलती होंगी, वो पावर सप्लाईज होंगी। ठीक है जी। ये हार्ड डिस्क है। ठीक है। ये साटा हार्ड ड्राइव है, जो अब चलती है। ठीक है जी। अगर इसको खोलें अंदर से, तो ये डिस्क होती है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये डिस्क के ऊपर सारा डाटा सेफ होता है। ठीक है। और ये हेड होता है, जो इसको रीड करता है डाटे को, करके तो हमें ये जो है ना वो ट्रांसफर करता है डाटे को, या जो भी हम राइट करते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, बेसिक ये हेड है। इस हेड का काम है ये सारा रीड करना और राइट करना। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपके पास ज्यादा डाटा है, आपने बिलफर्ज आप किसी ऑफिस में भी आपका डाटा है, घर में भी आपका डाटा है, आप चाहते हैं मेरी फाइल जो है वो मैं अपने साथ कैरी भी कर सकूं, मेरी जो जरूरी फाइल्स है, तो उसके लिए आप फिर एक जिद्दत आ गई थी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अब भी चलती है कि अगर आपका डाटा 100 जीबी या 200 जीबी आपके पास महफूज है, तो आप उसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखें। जहाँ भी जाएं यूएसबी के जरिए उस कंप्यूटर के साथ अटैच करें, घर में आए तो घर में अटैच कर लें, दफ्तर जाए तो दफ्तर में अटैच कर लें। ठीक है ना, तो वहाँ पे अपना डाटा जो है ना आप उसको उसके साथ जो भी करना चाहें वो कर लें। ठीक है ना जी। उसके बाद अब जिद्दत में एक एसएसडी ड्राइव आ गई है, जो भी मौजूदा 2015 2014 2015 में चल रही है। ठीक है ना, अब आगे जाके पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन एसएसडी हार्ड डिस्क जो है, इसका ये फंक्शन है कि जो पुरानी हार्ड डिस्क थी ना, उसमें जो डाटा सेव करते थे ना, वो हम करते थे डिस्क में। ठीक है। ये इस तरह डिस्क में डाटा सेव होता था। ठीक है। अब जो एसएसडी हार्ड हार्ड ड्राइव है, उसका सिर्फ इतना काम है कि उसमें डाटा चिप्स में सेव होता है। ये देखने आईसीज लगे हुए हैं, आईसी लगे हुए हैं, चिप्स लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक चिप। तो इसमें डाटा सेव होता है बाई इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है ना, तो पहले ये मैग्नेटिकली इसमें डाटा फीड होता था। ठीक है। अब ये इसको इन्होंने चिप में शिफ्ट कर दिया, कि डाटा जो है ना वो चिप में जो है ना वो सेव कर दिया। बस इतना फर्क है एसएसडी में और पुरानी हार्ड ड्राइव में। ठीक है। तो कहते हैं कि ये एसएसडी में जो डाटा सेव होगा, ये देर पा होगा, इसको ज्यादा देर तक महफूज रखा जा सकता है बानिस्बत ओपन हार्ड डिस्क के। अब ये तो इस्तेमाल करके ही पता चलेगा कि अभी आगे जाके क्या स्टैटिक निकलते हैं इनके, कि वाकई डाटा ये ज्यादा महफूज थी या ये ज्यादा महफूज थी। ठीक है जी। उसके बाद प्रोसेसर फ्रंट आ जाता है। ये प्रोसेसर है, जो प्रोसेस करता है जो भी कमांड हम भेजते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो ये बेसिकली प्रोसेसर उसको कमांड जो है ना उसको उसको सारा उसकी प्रोसेसिंग उसकी करता है। तो ये प्रोसेसर का मैंने फ्रंट दिखाया है, कुछ इस तरह से मिलता जुलता होगा प्रोसेसर, चेंज भी हो सकता है, लेकिन होगा तकरीबन इसी से मिलता जुलता। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। तो प्रोसेसर की बैक है, ये जो नीचे फिटिंग होती है प्रोसेसर, जब हम उसको बैठाते हैं, जब उसको हम किट में लगाते हैं, मदरबोर्ड में लगाते हैं, तो ये नीचे से इसकी पिन्स हैं। ठीक है ना, ये देखें ये सारी इसकी पिन्स हैं। ठीक है ना, ये कुछ पिन्स होती हैं, कुछ ये इस तरह होता है। तो ये उसमें बैठता है, फिर प्रोसेसर जो काम करता है तो ये हीट पकड़ता है।
तो इसको ठंडा रखने के लिए फिर एक फ़ैन यूज़ होता है, प्रोसेसर फ़ैन। अगर आपका बहुत अच्छा कंप्यूटर है, आप बहुत ज़्यादा ग्राफिक काम करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसेसर फ़ैन है, ये सिंपल है, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई है। इसके अलावा बड़े-बड़े महंगे और बड़े-बड़े अच्छे प्रोसेसर फ़ैन आते हैं जो बहुत ज़्यादा कूलिंग रखते हैं। ये प्रोसेसर फ़ैन जो है, ये ऊपर फ़ैन है और ये हीट सिंक है जो हीट को जो जज़ब करता है अपने अंदर, और फिर प्रोसेसर जो है ना, फिर फ़ैन जो है ना, वो उसको हीट को उड़ा देता है, ठीक है, गर्म हवा बनाकर। तो ये प्रोसेसर फ़ैन जो है ना, ये मुख्तलिफ भी होते हैं, ठीक है। ये रैम की शक्लें कुछ इस तरह की होगी, रैम जो होगी, ठीक है ना, मुख्तलिफ रैम होती हैं, एसएसडी होती है पुरानी जो चलती थी, एसएसडी DDR2 है, ठीक है जी। DDR2 थोड़ा पुराना वर्जन था, अभी भी चल रहा है। DDR3 अब आ चुकी हैं, ठीक है ना जी, जो मजीद जिद्दत में है, ठीक है। उसके बाद ये साउंड कार्ड है या ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड जो है, ये इस तरह का सेपरेट, मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप सेपरेट साउंड चाहते हैं, कई मदरबोर्ड्स में बिल्ट इन साउंड कार्ड नहीं होते, जो पुराने मदरबोर्ड्स आते थे, तो इसलिए उसमें सेपरेट के लिए साउंड कार्ड लगाया जाता है। और अगर आप अच्छा डोल्बी साउंड चाहें तब भी साउंड कार्ड सेपरेट लगाया जा सकता है। तो ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। ग्राफिक कार्ड, ठीक है जी, ये ग्राफिक कार्ड है, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेपरेट ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो ग्राफिक कार्ड हल्के कुछ इस शक्ल के होते हैं, जो अच्छी हालत के होते हैं, उनके अंदर भी एक फैन फिट होता है, ताकि उनके अंदर जो प्रोसेसर है उसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए बाद में तीन तीन फैन भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। उसके बाद मोनीटर्स आ गया आउटपुट सेक्शन में, ठीक है। वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम पढ़ रहे थे, इनपुट पढ़ रहे थे, अब हमारी आउटपुट डिवाइस को देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में मोनीटर्स हैं, ठीक है, प्रिंटर हैं, और अब 3D प्रिंटर भी आ गए हैं, ठीक है। आपने शायद मशहूरियों में देखे हो, आपने मुख्तलिफ जगह पे देखे हो कि 3D प्रिंटर भी अब जो है ना मार्केट में दस्तयाब है। तो ये आउटपुट सेक्शन, ठीक है जी। अब ये तीन सेक्शन पे हमारा कंप्यूटर जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है। इनपुट, आउटपुट, ठीक है ना, और इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट, ठीक है ना। तो जब हम कोई इनपुट कमांड देते हैं उन चीज़ों के ज़रिए, टैबलेट के ज़रिए, कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए या स्कैनर के ज़रिए, तो प्रोसेसिंग यूनिट में वो प्रोसेस होके उसके बाद हमें उसका रिजल्ट जो है ना, अगर वो हम स्क्रीन पे देखना चाहें तो मॉनिटर में आ जाता है। अगर हम उसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंटर में आ जाता है, और अगर हम उसको 3D प्रिंटिंग करना चाहें तो अब ये 3D प्रिंटिंग मौजूदा 2014 के लास्ट में आना शुरू हुए थे, ठीक है। तो 2015 में काफ़ी जिद्दत इनमें भी आ चुकी है, ठीक है ना। तो 3D प्रिंटर बेसिक अब तो बड़ी जिद्दत आ चुकी है, लेकिन बेसिक ये बने थे कि अगर आपके घर में या आप कुछ पुर्जा या आपका कुछ जूती कोई आपकी टूट जाती है, तो आप उस जूती का जो है उसको स्कैन करें, स्कैन करके उसको जनाब आप जो भी कलर वगैरह देने हैं वो जाके अपने कलर दें, उसके बाद उसको कमांड दे दें। तो वो ये प्रिंटर जो है ना वो एक खास किस्म के, इसमें प्लास्टिक का भी यूज होता है, इसमें जो है ये आपकी दूसरी धातें हैं उनका भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो उसको ऐसे ही प्रिंट करके उस जूती को या उस पुर्जे को ये बाहर प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो आप उसको अपने जूतिया तो पाँव में पहन के आप फिरे, अगर वो कोई पुर्जा है तो उसको उसकी जगह आप लगा सकते हैं, अगर किसी जगह से टूटा हुआ है। तो इसका बेसिक 3D प्रिंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आगे इसकी मजीद शक्लें आ रही हैं, ये वक्त के साथ आगे पढ़ेंगे इसको सेपरेट, ठीक है। तो ये है टोटल आपका पूरा कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके बाद सॉफ्टवेयर है विंडो, ठीक है, मैक है, लाइनक्स है, इसका मैं गाहे बगाहे आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। और गाहे बगाहे टेक्निक और ट्रिक्स जो है ना आपको देता रहूंगा, कि अगर आपके कंप्यूटर्स, बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाता रहूंगा कि अगर आपके कंप्यूटर्स में कोई मसला आ जाए, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मसाइल जो आते हैं स्क्रीन में, उसमें तो उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई मसला आ जाए तो उसको कैसे हल करना है, इस तरह के मुख्तलिफ ये, तो फिर मैं, आप मेरा ये देखते रहिएगा चैनल, लेकिन मैं इसको मजीद वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो ये आपको बेसिक अपना कंप्यूटर समझ लें कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, इस कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होता है और इसका काम करने का तरीका क्या है, ठीक है, और क्या क्या पुर्जे इसमें इस्तेमाल होते हैं, बेसिक जो है ना सारा, वो मैंने आपको सारा समझा दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तो मुझे ज़रूर फीडबैक किया करें, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपकी फीडबैक नहीं आ रही है, तो इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर मुझ में भी जोश कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं आपको मेरी वीडियोस, जो मेरी पहली वीडियोस हैं उसको देख के अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है या आप समझते हैं कि ये वीडियोस मेरी फ़ायदा देंगी, तो फिर ज़रूर आप इसको शेयर भी करें दूसरे दोस्तों तक, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करेंगे, लोग इसमें सवाल करेंगे, उसमें आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, मेरा इल्म मजीद बढ़ेगा, ठीक है, लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। हो सकता है इसकी आपको जरूरत ना हो, आप समझे मुझे तो सारा कंप्यूटर आता है यार, मैंने तो पढ़ा है, लेकिन हो सकता है अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, तो अगर उन तक ये इल्म पहुंच जाएगा
उन तक ये बातें पहुंच जाएंगी तो हो सकता है उनका कुछ फायदा हो जाए। तो अगर उनका फायदा हो गया, इससे उनकी रोजी रोटी चल पड़ी, ठीक है, या इस बात को समझ के वो कुछ कमाना शुरू हो गए, तो आप यकीन माने उनका उनको उनको जो फायदा होगा, वो जो दुआएं देंगे वो दुआएं आपको भी लगेंगी, क्योंकि आपने उसको शेयर किया, आपने उन तक इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में मेरी मदद की है, उनकी मदद की है, तो आपको भी इसका जो है ना वो अजर मिलेगा। ठीक है ना? तो शेयर करा किया करें, इसको आगे से आगे शेयर किया करें, अगर आपको नहीं भी जरूरत है तब भी शेयर करें, हो सकता है आगे जो है ना वो किसी को इसकी जरूरत हो। ठीक है ना? तो इसको मजीद बताएं, लोगों को देखें, और अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है आपके, तो मेरे साथ करें। ठीक है ना? तो मैं मजीद आपको बताऊंगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।